एल्बाफ, लैंड ऑफ वॉरियर्स, लैंड ऑफ प्राइड एंड लैंड ऑफ किंग। अगर कोई आर्क है जिसमें कॉन्करर साकी अच्छे से एक्सप्लोर हो सकती है तो वो यही आर्क है। इस वीडियो में मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या सांजी कॉन्करर साकी अवेकन करेगा एल्बाफ में, या फिर वो परमानेंटली जोरो के पीछे ही रहने वाला है। अगर सांजी के पास कॉन्करर साकी नहीं होती तो वो जोरो के पीछे ही रह जाएगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली सांजी फैंस के लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सांजी कॉन्करर साकी कैसे अवेकन कर सकता है एल्बाफ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जैसे आपने इस वीडियो को क्लिक करा होगा, आपने सोचा होगा सांजी के पास तो कोई किंगली एम्बिशंस नहीं है, नहीं सांजी के ड्रीम्स इतने बड़े हैं। वैसे इसके लिए मेरे पास एक आंसर है। क्या व्हाइट बियर्ड के ड्रीम इतने बड़े थे? वो सिर्फ अपनी एक फैमिली बनाना चाहता था। एंड उसके बाद हम आते कोज़ुकी ओडिन पे, वो सिर्फ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड फिर हम आते चार्लेट काज़ाकुरी पे, वो सिर्फ अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता था। कॉन्करर्स का मतलब थ्रोन पे बैठना नहीं होता, कॉन्करर्स का मतलब होता है ओवरवेलमिंग विल। एंड ये मत भूलना कि सांजी एक वीक विल्ड कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको याद हो, हमने सांजी के पास्ट में देखा भी है, जब वो एक किड था उसके फादर ने उसे रिजेक्ट करा, उसे प्रिजन में बंद कर दिया जाता था, उसके ब्रदर ने उसे टॉर्चर करा एंड उसके ड्रीम्स को भी इंसल्ट करा गया। लेकिन फिर भी वो काइंड बना रहा, वो एक कुक बना, वो लव पे बिलीव करता रहा। ये नॉर्मल मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, ये मॉन्स्टर लेवल कन्विक्शन है। अब हम आते हैं सांजी के ड्रीम्स पे। तो सांजी का क्या ड्रीम है? ऑल ब्लू, एक मिस्टिकल सी जहाँ पे सारे ओशन की फिश मिलती हैं। मोस्टली लोग बोलते हैं कि ये हर शेफ का ड्रीम होता है, बट नहीं, ये सिर्फ कुकिंग का ड्रीम नहीं है। ऑल ब्लू का कॉन्सेप्ट है यूनिटी का, फ्रीडम का एंड ब्रेकिंग बाउंड्रीज का। ये चीज तो हम नहीं भूल सकते कि वन पीस की बहुत सारी फैन थ्योरीज में स्पेकुलेट किया गया है कि रेड लाइन ब्रेक होगी, वो भी फाइनल वार में। मतलब सांजी का ड्रीम डायरेक्टली वर्ल्ड के स्ट्रक्चर से लिंक्ड है। ये स्मॉल एम्बिशन नहीं है, ये ग्लोबल स्केल का ड्रीम है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सांजी का ड्रीम इतना ही बड़ा है तो उसने बराटी में गिव अप क्यों कर दिया था इसे? इसका आंसर सिंपल है। उसने वाले ड्रीम अपना गिव अप नहीं करा था, उसने ज़ैफ के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। फ्रेंड्स समझो, एम्बिशंस को सप्रेस करना और एम्बिशंस को होना दोनों अलग चीजें हैं। सांजी ने होल के आइलैंड में भी यही करा था, उसने अपने क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना सही समझा। अब हम आते हैं रॉजर पायरेट्स के पैरेलल पे। गोल्डी रॉजर कॉन्करर साकी यूजर, स्कॉपर गबान कॉन्करर साकी यूजर एंड सिल्वर रेलिन वो भी कॉन्करर साकी यूजर। और जैसा कि हमें पता है कि लूफी रॉजर को रिजेंबल करता है एंड जोरो रेली को। एंड अब हमारा बचा सांजी, जो ऑफ कोर्स स्कॉपर गबान को रिजेंबल करेगा। और ये मत भूलना कि गबान के पास भी कॉन्करर साकी है, तो ऑफ कोर्स सांजी के पास भी कॉन्करर साकी होनी चाहिए। और गबान अपने आप को मिनिस्टर ऑफ लव बोलता है, जो काइंड ऑफ सांजी से रिजेंबल करता है। और यही नहीं, चैप्टर 1152 में गबान ये भी बोलता है कि लूफी के क्रू में सिर्फ लूफी नहीं है जो कॉन्करर साकी पोजेस करता है। देन यहाँ पे गबान बताता है कि यहाँ पे जोरो है जो कॉन्करर साकी पोजेस करता है। एंड यहाँ पे सांजी को तो कोई भाव ही नहीं देता। तो आप ही सोचो, जोरो अगर हम मियाओक को हटा दे तो उसका राइवल सांजी भी है, जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। और अगर ओडा सेंसे सांजी को कॉन्करर साकी नहीं देते तो वाली राइवलरी पहली जैसी नहीं रहेगी। और जैसा कि मैं पता है कि लूफी ने अपनी कॉन्करर साकी तब अवेकन करी थी जब वो एक्सट्रीम ट्रॉमा में गया था। एंड जोरो की आगे तब लीक होना स्टार्ट हुई थी जब एनमा ने उसे फोर्स किया। एंड सांजी होल के आइलैंड में उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और वानो में उसका जेनेटिक अवेकनिंग हुआ। लेकिन कॉन्करर साकी के लेवल का बैटलफील्ड अभी तक उसे नहीं मिला। अब हम आते हैं एल्बाफ में। यहाँ पे पावर स्किल बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। गॉड्स नाइट, ईमू, टोमी रिवर्स जायंट्स, इनका पावर स्किल अलग ही लेवल पर है। गॉड्स नाइट एंड ईमू को तो कोई डैमेज ही नहीं कर सकता अगर किसी कैरेक्टर के पास कॉन्करर साकी नहीं है। और जैसा कि हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा है कि सांजी नामी के ग्रुप को बचाने आया था गुनको के एरोस से, लेकिन गुनको के एरोस की एबिलिटीज उन सबसे हट चुकी है। बट रॉबिन जो अभी भी सॉमर्स की एबिलिटी से इम्प्रेजेंट है एंड वो वहीं पे ही है। और मुझे लग रहा है कि सांजी यहीं पे ही अपनी कॉन्करर साकी को मैनिफेस्ट करेगा। यहाँ पे रॉबिन जो इम्प्रेजेंट है सॉमर्स की एबिलिटी से, एंड ये चीज का एडवांटेज सॉमर्स उठा सकता है। मे बी सॉमर्स कुछ ऐसा कर दे जिस वजह से रॉबिन को सांजी पे अटैक करना पड़े। और जैसा कि मैं पता है कि सांजी किसी लड़की या औरत पे हाथ नहीं उठाता, तो उसके पास कोई चॉइस बचेगी ही नहीं यहाँ पे। और इसी वजह से उसे अपनी कॉन्करर साकी डेस्परेशन ऑफ लव में मैनिफेस्ट करनी पड़े, जिससे वो रॉबिन को नॉकआउट कर सकता है या सॉमर्स पे अटैक कर सकता है। ये चीज आप सोचना, जोरो जिसके पास कॉन्करर साकी है एंड आई गेस वो एल्बाफ में ये चीज मास्टर भी कर लेगा। और लूफी जिसके पास पहले से ही कॉन्करर साकी थी एंड ये नहीं, उसके पास एक अपना अमेजिंग डबल फ्रूट भी है। चैप्टर 1174 में तो हमने लोकी का डबल फ्रूट भी देख लिया, जो बहुत ज्यादा ही ओवर
पावर्ड है। इतने सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स के बीच में सांची के पास तो स्पॉटलाइट बिल्कुल हटी जाएगी, जो ओडा सेंसे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और मैं सही बताऊं तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से भी मुझे लगता है कि सांची के पास कॉन्करर साकी होनी चाहिए, क्योंकि वो मॉन्स्टर ट्रियो का पार्ट भी है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या मेरी थ्योरी सही है या मेरी थ्योरी में अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसे आप फिक्स कर सकते हो? वेल, जो भी हो, अगर आपको मेरी थ्योरी सही लगती है या गलत लगती है तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।